नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। और किमाया नेचुरल की तरफ से मैं भूपेंद्र आपके सामने फिर से प्रस्तुत कुछ नया लेके जो हमारा मिशन था, कुछ कैसे हम उसके साथ काम कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे बंजर खेतों को हम फिर से आबाद करने की हमारी एक मुहिम चल रही है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कि कैसे ये बंजर खेत आप ये देख सकते हैं। ये देखिए आप नीचे, देखिए हमारी 90 वर्षीय अम्मा वहाँ पे काम कर रही हैं, मतलब वो भी हमारे साथ इस मुहिम में जुटी हुई हैं। आप उनको देख सकते हैं कैसे वहाँ पे सब झाड़ियाँ वगैरह साफ़ कर रही हैं। तो इस 4 साल हो गए इस खेत में काम हुए, और अब हम यही परंपरागत बैलों द्वारा इसके, क्योंकि यहाँ पे ट्रैक्टर आ नहीं सकते हैं, थोड़ा विषम परिस्थितियाँ हैं, ट्रैक्टर का आना मुश्किल है, तो हमने अभी भी ये शैली जीवंत है कि बैलों द्वारा खेतों को जुताई कर रहे हैं। ये देखिए, अब इसमें हम एरोमा मिशन के तहत जो सीमैप द्वारा संचालित है, हर्ब्स की खेती की जाएगी। फ़िलहाल हम अभी जो मौसम है, सर्दियों का मौसम है, तो कैमोमाइल की खेती की जाएगी यहाँ पे, कैमोमाइल के फूल की खेती। जैसे कि मैंने पिछले अंक में आपको बताया था कैमोमाइल के क्या क्या फ़ायदे हैं, कैसे वो आपके नर्वस सिस्टम को ईज़ करता है, कैसे वो कैंसर में उपयोगी है, और भी बहुत सारे गुण हैं कैमोमाइल में। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये खेत है, ये इसको मोई बोलते हैं, मतलब प्लेन करना होता है जब खेतों को, फिर इसका उपयोग पाटा हुआ, ये पहाड़ी में मोई बोलते हैं एक्चुअली, उत्तराखंड की कुमाऊनी भाषा में। ये देखिए, ये खेत भी एकदम बंजर है, आप देख सकते हैं। ये इसमें काफ़ी झाड़ियाँ थी, हमने साफ़ की हैं हम सब ने मिल के। ये देखिए, अभी नीचे 2 खेत हम पहले करके आए हुए हैं, और देखते हैं हमारी मेहनत, हमारे साथ जुड़े लोगों की मेहनत कहाँ तक पहुँचती है। बहुत ही मेहनत है इन खेतों में, क्योंकि बहुत 3 से 4 साल हो गए इसमें कुछ उगाए हुए। आज मैं आपके सामने एक व्यक्ति को प्रस्तुत करना चाहूँगा जो कि हमारे बड़े भाई हैं, और वो एक एक्स आर्मी मैन है। वो भी हमारे साथ इस मिशन में जुड़े हुए हैं, और किसानों के अग्रणी वही हैं। किसानों का कि कैसे वो काम कर रहे हैं, कैसे उनसे बड़े अच्छे तरीके से काम कराया जाए, कैसे हम पैदावार को बढ़ा सकते हैं, तो सब किसान भाइयों के साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं। तो मैं दिखाना चाहूँगा उनको, और उनके समक्ष कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा। तो स्वागत है भूपेंद्र सिंह नेगी जी आपका किमाया नेचुरल्स में। धन्यवाद सर। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा नेगी जी, जैसे आप एक एक्स आर्मी मैन हैं जी, आप अपने आराम से जीवन शैली व्यतीत कर सकते थे, आपकी पेंशन आती है, और पर आपने क्यों सोचा कि आप वापस ये मतलब पहाड़ी खेती की तरफ आप क्यों आप इसकी तरफ रुझान हुआ आपका? जैसा कि आपने देखा कि हम मिशन एरोमा के तहत काम कर रहे हैं अभी, जी सीमैप द्वारा संचालित पन्नगर से। तो हम अभी किमाया नेचुरल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक हिस्सा है। तो अभी हम किसान खेती, जो लोग बाहर पलायन कर रहे हैं, तो उनको उस पलायन को रोकने के लिए हम यहाँ पर एक अपना वो चला रहे हैं, मिशन एरोमा के तहत मुहिम छेड़ रहे हैं कि बंजर भूमि को खेती की जाए, आबाद की जाए। जो यहाँ फसलें हों, जैसे कि यहाँ ट्रेडिशनल खेती होती है परंपरागत, जैसे गेहूँ, धान, इसको यहाँ के जैसे जंगली जानवर नुकसान पहुँचाते हैं। जी। तो उसी के तहत जो मिशन एरोमा के तहत हमें वहाँ पर जो साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा कि आप इस भूमि पर एरोमेटिक प्लांट लगाइए, जिसे बंदर नहीं खाते हैं, बकरी या जानवर कोई नहीं खाता है। तो उसके तहत हमने मुहिम छुड़ाई है कि मैं नेचुरल प्राइवेट लिमिटेड के सदस्य होने के नाते। जी। अभी आप देख रहे हो कि हमने ये बंजर भूमि को अभी दोबारा आबाद करे हुए हैं। हाँ बिल्कुल। बाकी ये हमारे बेड हैं, ये इसमें हम कैमोमाइल का बीज बो रखा है। जी। तो इन्हीं बीजों को हम फिर बाद में ये फील्ड तैयार कर रहे हैं अभी। जी। तो इस फील्ड को तैयार करने के बाद हम इसे अभी ये 15-20 इसमें पौधे हो जाएंगे। हाँ। तो उसके बाद हम इसको प्लांटेशन करेंगे। जी। आने वाले टाइम में ये मेरा 2-3 महीने के बाद ये फसल तैयार हो जाएगी। जी। तो इसकी कॉस्ट कम से कम यहाँ पर 450-500 रुपये किलो बिकता है। जी। बाकी इसका बहुत फ़ायदा है, चाय में हो गया, इसका
इसेंस ऑयल निकलता है, तेल। जी तो जी बाकी ये मतलब बहुत चीज़ों में मेडिसिन प्लांट है। जी जी। तो इसके साथ साथ ही हम अलग अभी जैसे हमारे सीमप द्वारा हमें सजेस्ट किया गया है और हमारी किमाया नेचुरल ने हाँ कि हम और एरोमेटिक प्लांट को उगाएंगे, जैसे रोजमेरी यहाँ पर उगेगा जी, तुलसी होगा जी और गुलाब गुड़हल, तो इसकी जी खेती करेंगे। जी। इसी के तहत हम मुहिम कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया सोच है सर आपकी, और हम आशा करते हैं कि आप अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब रहेंगे। और यहाँ पे जो लोग हैं जो परंपरागत खेती करके मतलब उन्हें इतना कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, बंदर जानवर खा जा रहे हैं जी। और आशा करते हैं कि आप उनको भी उनका फ़ायदा होगा। पलायन रोकने में जो बहुत बड़ी समस्या है उसको आप कम करने में सहायक होंगे, जो कि राज्य सरकार भी उसके लिए काम कर रही है। मगर जब तक हम में से ही कोई नहीं उठ के आगे आएगा तो ये संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहाँ ऐसे ही है, क्योंकि यहाँ लोगों को उठाने के लिए आगे अग्रणी जी नेता को हो या उनका संचालक हो चाहिए यहाँ बिल्कुल पर। बिल्कुल। क्योंकि लोग जो है बस वही ट्रेडिशनल खेती में ही है, जी जी, फायदा उनको कुछ हो नहीं रहा है। जी तो जी इसलिए मुहिम जो अभी अपने किमाया नेचुरल प्राइवेट की तरफ से किया है, जी तो इस मुहिम के अंतर्गत हम ये चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं जी जी, ताकि हम आगे अच्छा आने वाले समय में बहुत अच्छा प्रोडक्शन करके लोगों को रोजगार दे सकें। जी जी, सब अपने आप पर सेल्फ डिपेंडेंट होंगे ताकि प्लान रुक सके। तो बहुत ही अच्छी सोच है आपकी नेगी साहब। तो आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आपको हम परेशान करेंगे अगली कड़ी में फिर से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स। तो दोस्तों देखिए आपने देखा कि कैसे ये हमारे एक्स आर्मी मैन है नेगी जी, ये बहुत उनकी सोच मतलब ऐसी ही सोच हमारे हर घर में, जैसा कि सर्वविदित है कि उत्तराखंड में हर एक घर से एक बेटा फ़ौज में भर्ती होता है देश की रक्षा करने के लिए। तो हमारी भी कोशिश यही है कि उत्तराखंड के हर घर में से एक व्यक्ति, पुरुष हो चाहे महिला हो, बेटा हो चाहे बेटी हो, माता हैं पिता हैं, कोई भी एक एरोमा फौजी बने। एरोमा फौजी से मेरा मतलब यह है कि वो इन एरोमेटिक प्लांट्स को उगाने में आगे आए और इनकी महत्ता को समझे और उनको अपने घर, सबसे पहले तो अपने घर में ही बताएं उसकी महत्वता, और उसके बाद अपने आसपास के लोगों से पड़ोस में, अपने गाँव में बताएं। इससे हमें ये सहायता मिलेगी, जन जन तक ये बात पहुँचेगी और सभी, इससे ये होगा कि क्योंकि जितने अच्छी तरीके से एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को या एक गांव में एक व्यक्ति समझा सकता है, उतना हम बाहर से हम नहीं समझा सकते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हर एक घर से हमारा एक अरोमा फौजी तैयार हो और हमारे मिशन के बारे में, हमारे उद्देश्य के बारे में, हमारे ध्येय के बारे में वो अपने गांव में कम से कम 10 लोगों को बताए, ताकि वो 10 लोग आगे एक चेन बनती रहे और इससे हमारा संदेश पूरे प्रदेश में फैल जाए। तो दोस्तों इसी अंक के साथ मैं आपसे अभी विदा लेता हूँ। अगले अंक में फिर कुछ नया लेके इसी संदर्भ में कि कैसे हम अपने उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, कैसे हम पलायन और बेरोजगारी जैसे 2 अभिशाप जो उत्तराखंड में अभी हैं उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो भूपेंद्र सिंह अधिकारी, मैं किमाया नेचुरल प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से अभी आपसे आगे लेता हूँ। नमस्कार, प्रणाम।